नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आज हमारा यह पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो या फिर आप आज हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, संविधान क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से लेकर हम लास्ट तक, यानी आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिक है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे। छोटी से छोटी चीज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। और आपको साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम टाइम में आप उनको रिवाइज कर, शॉर्ट नोट से प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है? तो संविधान क्या होता है? संविधान का मीनिंग है जब भी कोई देश या राष्ट्र उसका गठन होता है या फिर पुनर्गठन होता है तो उसे संचालित या फिर उसकी व्यवस्था, उसके ऊपर शासन करने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या फिर उस व्यवस्था को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? नियमों की जरूरत होती है। अब बात करें हम नियमों की कि सरकार का गठन कैसा होगा, न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वह कैसे वर्क करेंगे, लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होने से कैसे रोका जाएगा, क्या लोग, जो लोग होते हैं, जो हमारा देश है उनके अंदर जो लोग रहते हैं वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उन नियम और सिद्धांतों को मिलाकर के, जो लिपिबद्ध करके यानी जोड़ करके एक जो व्यवस्था बनाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं लिखित रूप में जो व्यवस्था तैयार की जाती है उसे हम बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जो सिद्धांतों को जोड़कर और नियमों को जोड़कर बनाया जाता है उन्हें क्या हम बोलते हैं, लिपिबद्ध किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा यह वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मीनिंग क्या है। यह जो हमारा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वह कौन से वर्ड से आया था? लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया और इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट से यह उठाया गया और इसका मतलब होता है सेटअप, सेटअप, सेट अप। ठीक है, सेटअप से ही आप समझ गए होंगे, हम लोकल लैंग्वेज में अगर यूज करते हैं कि आप इस चीज का सेटअप कर दीजिए। सेटअप मतलब इकट्ठा कर देना। ठीक है, एक सेटअप हो या फिर हम बोलते हैं प्लेस। ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा कर देना। और संविधान का मतलब क्या होता है? सम प्लस विधान। ठीक है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है सम्मान। सम्मान क्यों यहां पर लिया गया यह वर्ड? सम्मान मतलब जो भी यह अधिकार होंगे वह सभी लोगों के ऊपर समान रूप से अप्लाई होंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वह सबके ऊपर सब एक तरीके से लागू होते हैं। एक तरीके से मतलब समान रूप से लागू होते हैं। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को यह नहीं बोला जाता कि आपके ऊपर यह रूल अप्लाई नहीं होता है और आपके ऊपर यह रूल अप्लाई होगा। सबके ऊपर रूल अप्लाई होते हैं, कोई भी अछूता नहीं रहता है। नेता हो या फिर कोई भी अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है वह अप्लाई नहीं होगा। चाहे कोई देश विदेश से आया हो और भारत के अंदर रहता हो, उसके ऊपर भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विधान की। विधान का मतलब होता है नीति या फिर कानून। कानून, कानून का मतलब क्यों यहां पर जोड़ा गया? संविधान, सम्मान कानून। ठीक है, सम्मान। सम्मान कैसे? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जो सलमान खान थे, उन्होंने क्या कर दिया था? आपने उनका जो फेमस केस था उसके बारे में सुना होगा। राजस्थान के अंदर एक जो हिरन है उसको मार दिया था और मारने के बाद उन्हें क्या हुआ था? पनिश किया गया था। 3 साल की उन्हें सजा हुई थी। टोटल 5 साल की सजा हुई थी और बाद में उन्होंने 3 साल की जेल और काटी थी। तो उसी को बोलते हैं हम समान रूप से सबको क्या किया जाएगा?
ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है उसको, ठीक है, उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाए, नेता है तो उसने क्राइम कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। संविधान है वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा, इसीलिए यह वर्ड बना है सब प्लस विधान, संविधान समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा। आई होप आपको संविधान का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें लिखित और अलिखित संविधान के बारे में और कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपका अगर कोई भी सजेशन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके अपना सजेशन भी दे सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।